भारतीय जनता पार्टी की सरकार राणा सांगा की बात नहीं करती है, बाबर की बात करती है, हुमायूं की बात करती है, औरंगजेब की बात करती है, तो निश्चित रूप से जो उनके समर्थक होंगे और जो लोग बाबर हुमायूं की बात करते हैं तो वहाँ राणा सांगा की बात जरूर होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी का कर्णी सेना के लोगों को खुला संरक्षण प्राप्त था। अगर खुला संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो इतने लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा होती। भारतीय जनता पार्टी चूंकि गांधी के हत्यारों की पार्टी है, गांधी की हत्या गोडसे ने किया था, उसी आधार को मान करके भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को दमाना चाहती है, दम और आतंक के बल पर। कहेंगे सर, जिस तरह से कर्णी सेना वाले रामविलास सुमन के ऊपर लगातार हमले होते जा रहे हैं, यह निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी को भी हत्या करने का, मारपीट करने का, किसी पर आक्रमण करने का वह कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और कानूनतः कानून में आप किसी के नीतियों का विरोध कर सकते हैं, किसी के सिद्धांतों का विरोध कर सकते हैं जो गलत नीतियां हैं, लेकिन आप टायर चलावें किसी के ऊपर, लाठी चलावें किसी के ऊपर, गोली से चलावें किसी के ऊपर, तो लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। और देखिए, तो माफी क्यों नहीं मांग लेते रामविलास सुमन? किस चीज़ की माफ़ी मांगे? माफ़ी मांगने का भी लोकतंत्र में ठीक स्थान है, लेकिन अगर कोई गलती हो, मेरी अगर कोई गलती है तब ना हम माफ़ी मांगे। सुमन की कोई गलती नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट में उन्होंने गद्दार नहीं कहा राणा सांगा को। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यह सरकार आज की बात, वर्तमान की बात नहीं करती है। ये 10 साल से सरकार है, वर्तमान की बात इस सरकार ने कभी किया ही नहीं। ये 4000 साल पहले की बात करते हैं, 6000 साल पहले की बात करते हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राणा सांगा की बात नहीं करती है, बाबर की बात करती है, हुमायूं की बात करती है, औरंगजेब की बात करती है, तो निश्चित रूप से जो उनके समर्थक होंगे और जो लोग बाबर हुमायूं की बात करते हैं तो वहाँ राणा सांगा की बात जरूर होगी। किसने बुलाया इब्राहिम लोदी को? किसने बुलाया? तो राणा सांगा ने ही बुलाया था। तो अगर बाबर की बात चलेगी तो राणा सांगा की बात जरूर चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्लियामेंट में जब इनका विरोध हुआ तो सुमन ने यही कहा ना कि अगर आप किसी की बात करते हो तो उनके विपरीत लोगों की भी बात आपको सुननी होगी, और राणा सांगा का विरोध किया उन्होंने। तो यूपी में चल क्या रहा है? कभी लालजी जो उनका जो सांसद है उन पर कभी जानलेवा हमला, अखिलेश यादव पर कभी जानलेवा हमला, क्या कर्णी सेना मनमानी कर रही है अपनी? निश्चित रूप से आपको बताऊं, कर्णी सेना भारतीय जनता पार्टी की एक विंग की तरह काम कर रही है। उनके लोगों को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये जरूर मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे। अब आप बताइए, आगरा में कर्णी सेना के लाखों लोग जुटते हैं, 50,000 से लाखों की भीड़ रही होगी, जिनके हाथों में लाठी था, बंदूक था, अग्नेयास्त्र था, फरसा था, भाला था, राइफल थी। तो एक बात बताइए, आपका नियत क्या है? अगर ब्रजनाथ शर्मा कोई प्रदर्शन करते हैं, सपा कोई प्रदर्शन करती है, कांग्रेस पार्टी कोई प्रदर्शन करती है, तो आप लाठी चार्ज करते हो, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं को आप कुचलने का प्रयास करते हैं। और कर्णी सेना के लोग इतने भारी संख्या में इकट्ठा हो गए तो आपने धारा 144 का उल्लंघन किया कि नहीं किया? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी का कर्णी सेना के लोगों को खुला संरक्षण प्राप्त था। अगर खुला संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो इतने लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा होती। तो मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कर्णी सेना के लोगों को मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण प्राप्त है, और सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनके खिलाफ इनको उकसा करके वो कार्रवाई करा रहे हैं। जो ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ये चलता रहा? कर्णी सेना उधर अपने आक्रोश में है, रामविलास सुमन माफी नहीं मांग रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव भी समर्थन उतर आए हैं। आप बताओ, एक पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या आप करना चाहते हो, ये नियम और कानून के तहत नहीं है। अच्छा, लोकतंत्र में विरोध भी लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है।
लोग तो हम आपके विरोध करते हैं, आपके नीतियों और सिद्धांतों का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप लाठी चलाओगे, भाला चलाओगे, फरसा चलाओगे। ये निश्चित रूप से हिंसा को हम बढ़ावा नहीं देते। हम गांधी की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं, हम अहिंसा को मानते हैं। गांधी जी ने एक लाठी के भरोसे इस देश की आज़ादी हासिल किया और एक सभी लोगों को एक सूत्र में पिरो करके, और इस तरह इस देश में हिंसा को आप बढ़ावा देंगे तो हिंसा की मान्यता कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि गांधी के हत्यारों की पार्टी है, गांधी की हत्या गोडसे ने किया था, उसी आधार को मान करके भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को दबाना चाहती है। दम और आतंक के बल पर सरकारें नहीं चलती हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर सुमन के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है, कई मुद्दों से भटकाने की राजनीति तो नहीं हो रही? सवाल ही आपको बताऊं, ये मुद्दे से भटकाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टिकोण से पूरी तरह से फेल है, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये दोनों जो हैं फेल हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता की भावनाओं के साथ ये दोनों सरकारें मिलकर के खिलवाड़ कर रही हैं। पहलगाम को लेकर करनी सेना का कोई रिएक्शन नहीं आया? नहीं, ऐसे चीज पर जहां देश की एकता और अखंडता का सवाल है, उस पर करनी सेना नहीं बोलेगी, उस पर आरएसएस नहीं बोलेगी, उस पर बजरंग दल नहीं बोलेगी। मैं आपके माध्यम से आरएसएस प्रमुख से आग्रह करता हूं, और करनी सेना के लोगों से मैं आग्रह करता हूं, यदि आप बहादुर हो और आपने अपने माँ का दूध आप लोगों ने पिया है, तो आज कश्मीर में जो हालात खराब हैं, सीमा पर इन लोगों को लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाना चाहिए। जो कहते हैं कि भागवत का बयान है कि अगर मुझे भारत सरकार आदेश करती है तो आरएसएस के लोगों को सीमा पर भेजने का काम मैं करूंगा। तो मैं आपके चैनल के आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आरएसएस के स्वयंसेवकों को, उनको लाठी लेकर के, करनी सेना के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, इनको सीमा पर लगा दीजिए, कोई लड़ाई लड़ें। इनकी हैसियत पता चल जाएगी कि हमारे सेना के जवान सीमा पर कैसे लड़ते हैं। इनकी अपनी करतूतों पर आपको बताऊं, पूरी की पूरी हैसियत इनकी मालूम हो जाएगी।